मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपके साथ धनिया उगाने का बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखा तरीका शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग घर पर धनिया तो उगाते हैं, परंतु ये शिकायत रहती है कि अरे हमारे यहाँ तो धनिया उगा ही नहीं। जब भी हम धनिये को मिट्टी में लगाते हैं दोस्तों, तो उसे उगने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। हाइब्रिड सीड्स लेते हैं तो वे जल्दी जर्मिनेट होते हैं, और घर के धनिये से यदि हम लगाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। तो आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल अलग तरीका है दोस्तों। मैंने यहाँ पर अपने घर का ही जो धनिया होता मसालेदार में वही लिया है। बहुत ज़्यादा पुराना धनिया आपको नहीं लेना है, क्योंकि कई बार बीज बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं दोस्तों, तो फिर इन्हें उगने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या फिर सीड्स अच्छे से नहीं उगते हैं। तो आज मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ, इसमें मैं इन धनिये के सभी दानों को, सभी बीजों को स्प्राउट करूँगी, अंकुरित करूँगी। तो अंकुरित करके जब हम धनिये के बीजों को लगाते हैं तो 100% जो सीड्स हैं वो 2 से 3 दिन में ही बहुत अच्छी तरह से बढ़ने लगते हैं, पौधे बन जाते हैं। एक पतला सा कॉटन का कपड़ा ले लिया है, जिसमें मैंने धनिये के दानों को डाल दिया। 1 मुट्ठी धनिये के बीज लिए हैं, धनिये के दाने लिए हैं, और इसकी बनाना अब हमें पोटली बनाने से पहले आपको धनिये के बीजों को खूब अच्छी तरह से पानी से गीला कर लेना है। कपड़े को भी आप पानी से अच्छी तरह से गीला कर लें, क्योंकि हम इसे स्प्राउट करने रख रहे हैं, अंकुरित करने रख रहे हैं। तो दोस्तों अंकुरित करने के तो वैसे 2 से 3 तरीके हैं, तीनों तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से बढ़िया अच्छा कपड़े की पोटली बना लें, कपड़े की पोटली को बढ़िया अच्छा तर कर लें, पानी से गीला कर लें। अब आप चाहें तो इस कपड़े की पोटली को किसी भी गमले की मिट्टी के अंदर डाल दें, मिट्टी में डाल दें आप इसे। 2 से 3 दिन में ही ये जो धनिये के बीज हैं स्प्राउट हो जाएंगे, और अभी तो बारिश का सीजन है, केवल 2 दिन में स्प्राउट हो जाएंगे। मिट्टी नहीं है तो आप जो कोकोपिट होता है ना दोस्तों, कोकोपिट में भी आप इन धनिये के बीजों को डाल सकते हैं। तो 2 से 3 दिन में ही धनिये के बीज हमारे बढ़िया अच्छे अंकुरित हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस गमले में मैंने कोकोपिट भर के रखा है और इसमें इस कपड़े की पोटली को डाल दिया है, और ऊपर से वापस कोकोपिट से आप इसे कवर कर दें। मिट्टी में कर सकते हैं ये काम, कोकोपिट में कर सकते हैं, या फिर रेत, बालू रेत, जो कि हम कंस्ट्रक्शन के काम में आती, बस वही सैंड आपको लेना है। तीनों में से एक चीज लें और उसे किसी गमले में डालें, और इस पोटली को रेत के अंदर रखें, मिट्टी के अंदर रखें, या फिर कोकोपिट के अंदर रखें। तो यहाँ पर मैंने कोकोपिट लिया है। कोकोपिट पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, नारियल के छिलकों से बनाया जाता है। इस गमले में कोकोपिट भरा है, पोटली अंदर डाल दी है और वापस कोकोपिट से कवर कर दिया है। खूब अच्छी तरह से पानी स्प्रिंकल कर दें। 2 दिन के अंदर ही जो धनिये के बीज हैं सभी स्प्राउट हो जाएंगे, और जब स्प्राउट किए हुए बीजों को हम मिट्टी में डालते हैं तो पौधे आने में 2 से 3 दिन का ही टाइम लगता है। तो बहुत ही जल्दी उगने वाला धनिया उगाने का ये तरीका है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा 2 दिन हो गया, दूसरे दिन शाम की शूटिंग है। अब आपको मैं दिखा रही हूँ, धनिये की पोटली खोलकर हम देखते हैं। और यही काम आप मिट्टी में कर सकते हैं, यदि कोकोपिट नहीं है आप रेत में भी यह काम कर सकते हैं। तो इस पोटली को निकाल कर देखते हैं। थोड़ा गठान मैंने टाइट लगा दी थी कि धनिये के बीज इधर उधर हिलने ना पाए। कई बार हम मिट्टी में जब डायरेक्ट धनिये के बीज डालते हैं ना दोस्तों, तो वो ठीक तरह से उगते नहीं हैं। ये देखिए, अरे वाह, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप देख सकते हैं धनिये के जो बीज हैं, हमारे सभी बीज बहुत अच्छी तरह से अंकुरित हो गए हैं। शायद आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा। धनिये के स्प्राउट्स बहुत कम लोग कर पाते हैं, या स्प्राउट वाले से पौधे बहुत कम लोग लगा पाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सक्सेसफुली हमने धनिये के बीजों को स्प्राउट कर लिया है, अंकुरित कर लिया है। सभी में से छोटे छोटे से स्प्राउट आ गए हैं, और कहीं कहीं से तो हरी लीव्स भी मुझे दिखाई दे रही, हरापन भी इन धनिये के बीजों से दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इसे हम लगाते हैं। तो इसी तरह से मैंने 2 से 3 पोटली तैयार कर ली थी दोस्तों। एक पोटली आपको दिखाई है कोकोपिट वाली, आप रेत में, मिट्टी में, किसी में भी ये पोटली तैयार कर लें, मतलब धनिये के स्प्राउट तैयार कर लें। और इस स्प्राउट को मैं 2-3 जगह, अलग अलग जगह लगाऊंगी दोस्तों। सभी का अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मेरे पौधे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको मैं बहुत क्लियर दिखा सकूं कि धनिये के बीज अंकुरित होने के बाद देखिए कैसे दिख रहे हैं, कितने क्लियर आपको स्प्राउट समझ में आ रहे हैं। थोड़ा सा कोकोपिट लग गया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको कालापन दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और इन अंकुरित धनिये के बीजों से जब आप
पौधे लगाना चाहेंगे, धनिया उगाना चाहेंगे दोस्तों, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है, शायद आप लोगों को मेरा ये तरीका बहुत पसंद आए। और घर पर हरा धनिया हमें ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि हमें जब भी ज़रूरत है, चाहे सब्जी में, दाल में, चटनी में, हम थोड़ा सा धनिया अपने घर से तुरंत ही तोड़ लें। और इन बीजों को मैंने खूब अच्छी तरह से पहले पानी से धो दिया है, ताकि बहुत अच्छी क्लियर आपको दिखा सकूं। तो ये टेरेस पर बगिया बनाई है दोस्तों, जिसके वीडियो मैंने शेयर किए हैं। बेसिल लगाया है यहाँ पर, मैंने ब्रोकली लगाया है दोस्तों, और साथ ही साथ गिलोय का पौधा लगाया है, और बहुत सारे पौधे लगाए हैं। तो कुछ बीज मैंने 8-10 बीज यहाँ डाल दिए हैं। तो दोनों बगिया मैं डाल रही हूँ दोस्तों। और जो मैंने टेरेस पर बगिया लगाई है, उसके मैंने कम से कम 3 से 4 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये लेमन ग्रास भी इस बगिया पे लगाई है। बहुत छोटी सी जगह पर हमने अपने हाथों से ही इसे बनाया है। टेरेस पर ईंटों से क्यारी बना दी है। अरबी के पत्ते देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी थोड़ी सी जगह दिख रही है, मैंने इन धनिए के बीजों को जो स्प्राउट हो चुके हैं खूब अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दिया है। रिजल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, मुश्किल से 3 से 4 दिन के बाद ही पौधे आ जाएंगे। ये तो कम से कम 5 से 6 दिन के बाद की शूटिंग है। पौधे मेरे थोड़े थोड़े से बड़े होने लगे हैं। आपको लग रहा होगा अरे ये तो धनिए के पत्ते नहीं हैं, परंतु धनिए की जो ट्रू लीव्स होती हैं दोस्तों, उन्हें उगने में कम से कम 10 दिन का टाइम लगता है। शुरू में जब स्टार्टिंग में धनिए के पत्तियां ऐसे ही दिखाई देती हैं, आपको एक पौधा उखाड़ कर दिखाती हूँ कि इस पौधे में आपको एक धनिए की जो, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल धनिए की ट्रू लीव्स आपको दिखाई दे रही। बाकी की जो 2 पत्तियां हैं वो भी ट्रू लीव्स में कन्वर्ट नहीं हुई हैं। तो जब आप खुद लगाएंगे ना घर पर धनिया, तो आपको खुद को इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। स्टार्टिंग में धनिया की पत्तियां ऐसे ही दिखती हैं, और 8-10 दिन बाद इनकी सही की जो वास्तविक पत्तियां होती हैं, जो शेप होता है वह आने लगता है, ओरिजिनल शेप आने लगता है। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। आप चाहें तो थोड़े ज़्यादा मात्रा में धनिए को स्प्राउट करें, गमले में लगाएं, क्यारी में लगाएं, किसी बॉटल में लगाएं। मैंने आपको प्लास्टिक की बॉटल में भी धनिया उगाने का वीडियो दिया है दोस्तों, पानी में भी धनिया उगाने का वीडियो दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें खाद डाल दिया है, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट स्प्रिंकल किया है। जितना ज़्यादा हम अपने पौधों में खाद डालते हैं, सप्ताह में 1 बार, 10 दिन में 1 बार, उतनी ही फास्ट हमारे पौधों की ग्रोथ होती है। केवल पौधों को लगा देने से ही हमारे पौधे बहुत अच्छे नहीं होते दोस्तों। समय समय पर उनमें कंपोस्ट डालना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ऑर्गेनिक कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, कभी भी केमिकल वाले खाद का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि खाने वाली सब्जियां हैं ये। तो धनिया का पौधा मेरा अच्छी तरह से बढ़ रहा है। जल्दी इसका आगे का अपडेट भी शेयर करूंगी दोस्तों। तो आप मेरी ये टेरेस की बगिया देख लें। यहाँ पर मैंने बिल्कुल नए नए पौधे उगाए हैं इस बार आपके लिए। स्वीट कॉर्न का पौधा लगाया है, भुट्टे का पौधा लगाया है दोस्तों, मैंने बेसिल लगाया है, लेमन ग्रास लगाई है, और साथ ही साथ दोस्तों मैंने लहसुन की पत्तियां लगाई हैं जो साइड में आपको दिखाई दे रही हैं। तरोई लगाई है। ऐसे बहुत सारे मैंने पौधे लगाए हैं, सबका वीडियो भी प्रोसेसिंग में है। तो अब आप मेरे धनिए का पौधा देख सकते हैं। बहुत ही आसान है घर पर धनिया उगाना, और इस तरह से धनिए को अंकुरित करके जब आप लगाएंगे ना दोस्तों, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। सभी सीड्स हमारे जर्मिनेट हो गए हैं, तो उनसे पौधा ग्रो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो धनिया उगाने का सबसे फास्ट तरीका है, शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। आप भी अपने घर पर धनिया ज़रूर लगाएं। कुछ धनिया के स्प्राउट्स मैंने अलग जगह भी करे थे दोस्तों, तो कुछ मैं इस गमले में कोकोपिट पे भी मैंने डाल दिया है। यदि आपके पास मिट्टी नहीं है तो केवल आप कोकोपिट पर भी पौधे लगा सकते हैं। कोकोपिट में भी बहुत ही अच्छी तरह से पौधे बढ़ते हैं, क्योंकि रूट को डेवलप होने के लिए कोकोपिट में बहुत अच्छी जगह मिलती है। तो ये देखिए, थोड़ा कोकोपिट से इसे कवर कर दिया है। 8 से 10 दिन में ये भी पौधे बड़े बड़े हो जाएंगे। जल्दी ही इसका अगला अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।